ओम शांति। 6 जुलाई 2022 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे जीवन मुक्त का अधिकार लेने के लिए एक बाप की याद में रहना है और तन मन धन से सेवा करनी है। तो जीवन मुक्ति का अधिकार लेना ये सारा दिन स्मृति में रहे। इसके लिए आज हम रिफ्लेक्शन करेंगे। जीवन मुक्त आत्मा की विशेषताएं मैंने अपने जीवन में कहाँ तक धारण की है। जीवन मुक्त आत्मा उसे बोलेंगे जो देह में रहते विदेही है और सर्व बंधनों से मुक्त है, अर्थात कर्मातीत अवस्था को प्राप्त की हुई है। उसकी विशेषताएं हैं त्याग, तपस्या और सेवा का बैलेंस, विश्व कल्याणकारी, श्रूड बुद्धि, निश्चय बुद्धि, सच्ची सेवाधारी। इसके लिए आज हम पुरुषार्थ करेंगे। जो जीवन मुक्त आत्मा है वो सच्ची त्यागी है। सच्ची त्यागी अर्थात देह भान और देह अभिमान का त्याग कर एक बाप की याद में निरंतर रहती है, तो विकर्मों और विकारों से स्वतः ही मुक्त हो जाती है। और जीवन मुक्त आत्मा तपस्वी है। तपस्वी अर्थात सदा ही बाबा को याद करती है और लक्ष्य की स्मृति में रहते सदा ही मौज में रहती है। तपस्या अर्थात मौज और मज़े में रहना कि इस समय बाबा हमें स्वर्ग की बादशाही देने के लिए आए हैं, तो उस बाप को याद करना, निरंतर याद करना सहज हो जाता है। तो जीवन मुक्त आत्मा सेवाधारी है, विश्व कल्याणकारी है। तो विश्व का कल्याण करना अर्थात सबको सच्चा रास्ता बताना। तो विश्व कल्याणकारी आत्मा की जो विशेषता है वो समझदार होगी। वो समझदार बनकर के सबको समझ देगी कि देह की दुनिया और देहधारी को याद करने से देह अभिमान पैदा होता है। इसलिए ये समझना है ये देह की दुनिया में सब मरे पड़े हैं, तो अर्थात बेहद का वैरागी बनना है। जो विश्व कल्याणकारी आत्मा होगी वो श्रूड बुद्धि होगी, अर्थात क्रिएटिव होगी। उसको यात्रा, आज बाबा ने बोला यात्रा पर जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, उनकी सेवा कैसे करनी है, उसकी सेवा की नई नई युक्तियाँ निकालनी है। जैसे पोस्ट कार्ड के ऊपर पहेलियाँ लिखना है और उनके साथ जाकर के बात करना है। हर अलग अलग युक्ति से सेवा करनी है। तो जो सेवाधारी होता है वो सेंसिबल होता है, अर्थात दृष्टि वृत्ति में पवित्रता होती है और मांगने का संस्कार नहीं होता है। निश्चय बुद्धि होता है। जो जीवन मुक्त आत्मा होती है उसको निश्चय है कि बाप और वर्षे को, अल्फ और बे को याद करने से हमें बादशाही मिलती है। तो इस निश्चय से वो माया जीत और विघन जीत रहता है, बाप और वर्षे की याद में रहता है, तो सेवा करना सहज हो जाता है। तो इसी तरह विश्व कल्याणकारी भी बनेंगे। तो ये सारी स्मृतियाँ अगर बुद्धि में होगी तब हम जीवन मुक्त भी बन सकते हैं। तन मन धन को ईश्वरीय कार्य में लगाकर अपना जमा का खाता बढ़ा सकते हैं। कम खर्च बाला नशीन भी बन सकते हैं। ओम शांति।